डायरेक्ट तू गौतमला सांग फक्त शनिवारीच्या नाही फक्त मी फ्रेंडचा काय नाही. हेलो 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 साक्षी आवाज आ रहा है क्या? ओके चलो तो स्टार्ट करते फिर. चलो सो गाइस हाय एवरीवन, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट चैप्टर इज लिवरेज. अभी 2 ही चैप्टर बाकी है, ये और आगे का. नाउ लिवरेज में हम क्या करते हैं? लिवरेज का मतलब क्या है? इम्पैक्ट ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर सम अदर फाइनेंशियल वेरिएबल. तो मैंने आपको क्लास में लॉजिक कहा था कि यहाँ पे आपको ये जो लीवरेज है ये क्यों पढ़ना पड़ता है? बिकॉज ऑफ दिस फिक्स कॉस्ट. ये जो एक कॉस्ट है और ये इंटरेस्ट का कॉस्ट है, बराबर है. तो फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट ये हर साल आपको देना ही है, बराबर कि नहीं? यस. तो मैंने आपको कहा था कि लीवरेज से अपने को समझ में आता है कि फिक्स कॉस्ट अगर ज्यादा है तो उसका इम्पैक्ट फर्म पे क्या होगा, कम है तो क्या होगा. सिमिलरली इंटरेस्ट ज्यादा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा. सो वी जज इम्पैक्ट ऑन ईपीएस ऑल्सो. तो अगर फर्म हाईली लीवर्ड रहेगा तो रिस्क ज्यादा रहेगा, लीवरेज कम रहेगा तो रिस्क कम रहेगा. ठीक है. नाउ ये जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लीवरेज में, फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट, तो इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं? मैंने कहा था फिक्स कॉस्ट के ऊपर का एक लेना है और नीचे का एक लेना है. सो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी एक फॉर्मूला बनेगा एंड दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये दूसरा फॉर्मूला बनेगा. बहुत सिंपल से फॉर्मूलाज है. ठीक है. तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड सॉल्व करते समय उसके लॉजिक बताता हूँ कि इसका यूज कैसे करना है. पहले सॉल्व करते हैं. हाँ ये देखो, ये है अपना ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. प्लस को और एक तरीका निकालने का है, चेंज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. मैंने आपको जब ये ईबीआईटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ईपीएस का, फर्स्ट डे मैंने आपको एक टेबल बना के दिया है कि अगर ये 20% से बढ़ेगा तो ये 40% से बढ़ेगा, ये 80% से बढ़ेगा. तो ये फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लीवरेज एंड ईबीआईटी. ये ठीक है. देन फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी एंड कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. तो ये लीवरेजेस है. ठीक है. और फिर अपन ने पढ़ा था ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस. मतलब क्या था? अपन ने पढ़ा था एक इनडिफरेंस पॉइंट. कुछ याद है क्या? व्हाट इज इनडिफरेंस पॉइंट? जहां पे आपका ईपीएस सेम होगा. इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? वो अपना ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे ईपीएस सेम होगा. भैया इनडिफरेंस पॉइंट की जरूरत क्या है? क्योंकि वी हैव टू सेटिस्फाई द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए ईपीएस नीड टू बी ऑन हायर साइड, वन ऑफ द पैरामीटर. तो अपन ऐसा ईपीएस ढूंढ रहे हैं जहां पे मेरा ऊपर कैपिटल स्ट्रक्चर कोई भी हो, उसका इम्पैक्ट शेयर होल्डर पे नहीं होगा. तो उसको बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट. इनडिफरेंस मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा. आई कैन एडॉप्ट एनी कैपिटल स्ट्रक्चर, इट विल हैव जीरो इम्पैक्ट ऑन द ईपीएस. तो अपन अलग अलग अल्टरनेटिव्स अपन उसको भी देखेंगे. तो ये था ईबीआईटी इनडिफरेंस पॉइंट. ठीक है. तो पहला मैंने क्वेश्चन उस पर दिया है, फाइंड आउट द इनडिफरेंस पॉइंट. ठीक है. चलो, गुड इवनिंग एवरीवन. X Limited willing to raise funds for new project which required investment of 84 lakhs. Company has two options.
एक पूरा पैसा इक्विटी से आ सकता है, दूसरा 12 लॉन्ग टर्म लोन एट 12%, but in this case as instead by financing the agencies, the company will have to maintain debt equity ratio of 2:1. तो दो ऑप्शन से कंपनी पैसा रेज कर सकती है, एक पूरा इक्विटी फाइनेंस, एक पूरा डेट फाइनेंस, बट उनको 2:1 का रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। टैक्स रेट 30% है। फाइंड आउट द इंडिफरेंस पॉइंट फॉर द प्रोजेक्ट। नो, व्हाट इज इंडिफरेंस पॉइंट? अपने को ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे ईपीएस सेम होगा। ओके, तो ये कैसे करना है मैं आपको बता दूं। पहले आप 3 कॉलम करो, पर्टिकुलर्स, अल्टरनेट 1, अल्टरनेट 2, अपना फॉर्मेट फॉलो करते जाना है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी लेस टैक्स इज इक्वल टू पैट लेस प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर। ये फॉर्मेट लीवरेज में हमेशा फॉलो करना है। आइए करो 3 कॉलम। क्वेश्चन 1, particulars, सो मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूं, आप भी बनाओ। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स लेस टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड is equal to amount for equity, then number of equity shares, इसको मैं ए करता हूं, इसको बी करता हूं। ईपीएस इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, तो ये आने के बाद अपन निकालेंगे इंडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट अगर ज्यादा रहेगा तो लीवरेज ज्यादा होगा, तो जितना लीवरेज ज्यादा होगा उतना रिस्क ज्यादा बढ़ता है, लीवरेज कम रहेगा तो रिस्क कम होता है। ओके, बट नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्मेट हो गया सबका? अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो यहाँ पे बस आपको कितना पैसा रेस करना वो दिया है, 84 लाख। ऑप्शन 1 में, मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, अच्छा थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था। ऑप्शन 1 में पूरा 84 लाख इक्विटी है। अभी ऑप्शन 2 में पैसा बाहर से लाना है, बट डेट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन करना है। तो ये बता सकता है कि फिर डेट कितना होगा? टोटल मेरे को 84 लाख लेके आना है। एटी फोर लाख इज इक्विटी, बता मेरे को 84 लाख रुपीज लेके आना है, 2:1 का रेशियो है। मतलब मेरा डेट कंपोनेंट 2 होना चाहिए एंड इक्विटी कंपोनेंट 1 होना चाहिए। बोलो कैसे करना है? बोलो 2:1 चाहिए, मतलब क्या उन्होंने बोला है? डेट प्लस इक्विटी, ये 2:1 चाहिए एंड टोटल 84 लाख चाहिए। तो उसको मैं टोटल कैपिटल को x मानता हूं तो 2x 3x होगा, करेक्ट? तो 84 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, करेक्ट? 28 लाख इक्विटी होगा एंड 56 लाख डेट कैपिटल होगा। सही है क्या? अच्छा, ये क्यों निकालना है? क्योंकि इससे आपका इंटरेस्ट चेंज होने वाला है ना? इंटरेस्ट चेंज होगा ना? ठीक है, हाँ। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ईबीआईटी दिया नहीं है, तो उसको मैं एक्स मानता हूं। अभी नहीं दिया तो एक्स मानेंगे ना। तो इंटरेस्ट कितना आएगा बोलो? पहले केस में इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि पूरा फंडिंग इक्विटी का है। दूसरे केस में 56 लाख का डेट है और 12% इंटरेस्ट है, तो करो 56 लाख इंटू 12%।
ये समझा क्या सबको? 56 लाख इंटू 12%, 6.72। तो ये x आ गया, ये आ गया x माइनस 6.72 लैक्स। ना टैक्स इसका 30%, अब इसका 30% कितना होगा? सो 30% मतलब 0.3 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे होगा। सो 0.3x माइनस 6.72 इंटू 0.3, समझा क्या आपको? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो मैंने x को मल्टीप्लाई किया 30% से, और इस ब्रैकेट को भी मैंने 30% से मल्टीप्लाई किया। सो 0.3 इंटू एक्स इज 0.3x, 0.3 इंटू 6.72 करके देखना, 0.3 इंटू 6.72, 2.106 समझा कि नहीं बताओ? तो x माइनस 0.36, 0.7x, अभी ये एज इट इज होगा 0.7x माइनस 6.72 माइनस 2.016। थोड़ा मैथमेटिक्स से आपको समझा कि नहीं मेरे को बताओ सब लोग? इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो पूरा अमाउंट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी। ऑनलाइन जरा रिप्लाई करो, कैलकुलेशन समझा कि नहीं? अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे? एक कैपिटल 10 रुपए का है, टोटल 84 लाख है। सो 84 लाख मतलब 8.4 लाख, एंड यहाँ पे 28 लाख है, 28 लाख डिवाइड बाय 10, 2.8 लाख। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा? 0.7x अपॉन 8.4, 0.7x माइनस 4.70। अब देखो इन डिफरेंस पॉइंट चाहिए, तो इन दोनों को इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करने का अपने को इन डिफरेंस पॉइंट मिलेगा, मतलब आपको वो ईबीआईटी मिलेगा जिस ईबीआईटी पे ईपीएस मेंटेन रहेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन डिफरेंस पॉइंट? वी वांट सच अ कैपिटल स्ट्रक्चर कि शेयर होल्डर नाराज ना हो, उसको जितना चाहिए उसका उतना ईपीएस मिलेगा, ताकि फाइनेंस मैनेजर को पूरा फ्रीडम मिलता है टू एडजस्ट द डेट इक्विटी मिक्स, है ना, डेट इक्विटी मिक्स एडजस्ट उसको मौका मिलता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर इन डिफरेंस पॉइंट क्या इक्वेशन बनेगा? 0.7x अपॉन 8.4 इज इक्वल टू 0.7x माइनस 4.704 डिवाइड बाय 2.8। तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0.7x इंटू 8.4 इज इक्वल टू 8.4
ये चेक करो बराबर है क्या? सॉरी ये 2.8 है, सॉरी गलत हो गया। गलत हो गया, 2.8 है। तो ये अपना आ गया EBIT। एंड नाउ गेट द EPS। यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, अभी मेरे को EPS निकाल के बताओ। देखो सेम आ रहा है तो करेक्ट है, बिकॉज व्हाट इज इन डिफरेंस पॉइंट, जहां पे EPS सेम रहेगा ताकि फाइनेंस मैनेजर को टेंशन नहीं है, शेयर होल्डर विल बी हैप्पी, तो ही कैन मैनेज हिज कैपिटल स्ट्रक्चर एज पर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। चेक करो बराबर है क्या कैलकुलेशन? नो EPS का फॉर्मूला लिखो, x के जगह पे वैल्यू रिप्लेस करो एंड टेल मी EPS। अरे भाई बराबर है कि नहीं बताओ ना, ऑनलाइन समझा कि नहीं सबको? अभी आप EPS निकालेंगे तो सेम आएगा, चेक करो, यहाँ पे रिप्लेस करो A बाई B में। सो 10.08, सो 0.7 इंटू 10.08 डिवाइड बाय 8.4, तो EPS आ रहा है EPS ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 में क्या बनेगा? 0.7x माइनस 4.704, 4.704। दोनों में EPS सेम आ रहा है, तो आपका आंसर करेक्ट है, तो उसको बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। समझ में आ गया? बाकी EPS निकालना बहुत सिंपल है, उसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए मैंने थोड़े इनडिफरेंस पॉइंट वाले क्वेश्चंस लिए, बिकॉज आई थॉट EPS तो क्या पुट द वैल्यू गेट द आंसर है, उसमें ऐसा कोई स्किल नहीं लगता, यहाँ पे स्किल लगता है। हो गया, सबका आ रहा है आंसर? रिप्लाई करेंगे तो बेटर होगा।
एक मिनट, पीछे सोफा है, उसको सो सकती है, तो सोफा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. PQ Limited is considering investing in a project which required funding of 150 crore. The finance manager of a company has presented two financing options. Plan A, 20% equity, 80% debt. Plan B, 60% equity, 40% preference. Cost of debt is 10%. Cost of preference is 10%. Tax rate 25%. इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है एट अ प्रीमियम ऑफ 50. ठीक है. ईबीआईटी दिया इस क्वेश्चन में 60 करोड़. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ईपीएस फॉर ए एंड बी एंड द फाइनेंशियल ब्रेक इवन, मतलब वही है इन डिफरेंस पॉइंट, वो दोनों के लिए निकालना है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. चलो 3 कॉलम बनाओ. पर्टिकुलर प्लान ए, प्लान बी. पहले ईपीएस निकालते हैं फिर अपन वो इन डिफरेंस पॉइंट निकालते हैं, सॉरी ब्रेक इवन निकालते हैं. व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? जितना मेरे ईबीआईटी है उतना मेरे खर्चे हैं, है ना. ऐसा क्या पॉइंट होगा जहां पे मेरे सभी खर्चे इक्वल टू माई ईबीआईटी होगा. करते हैं अपन, डोंट वरी. पहले अपन ईपीएस तो निकालते हैं. वेरी सिंपल, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. चलो क्वेश्चन 2 लिखो. इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है. अमाउंट फॉर इक्विटी लेस फॉर्मेट रेडी सबका. चलो तो ईबीआईटी कितना दिया है? 60 करोड़. ठीक है, सब रेडी है क्या? चलो तो पहले केस में 80% डेट है तो टोटल 150 करोड़ है. तो 150 करोड़ में 80% लोन है, मतलब 120 करोड़ का लोन है. तो अगर इसमें अगर अपने को इंटरेस्ट निकालना है तो 120 करोड़ का 10%, 12 सीआर आएगा. एंड प्लान बी में तो पूरा इक्विटी एंड प्रेफरेंस ही है, देयर इज नो डेट कैपिटल. तो ये पहले केस में 150 करोड़ में से 80% बोरोड कैपिटल विच इज 120, 120 का 10% 12 सीआर.
ठीक है। नाउ टैक्स रेट कितना है, 25% दिया टैक्स रेट, तो ये 12 आएगा, ये 15 आएगा। बराबर है क्या बताओ। और प्रेफरेंस कैपिटल प्लान बी में है, ए में नहीं है बट प्लान बी में है। कितना है प्रेफरेंस कैपिटल देखो, 40% प्रेफरेंस कैपिटल है, तो 150 करोड़ का 40%, तो 150 करोड़ का 40% आ रहा है 60 करोड़। एंड उसका कॉस्ट भी 10% है, प्रेफरेंस भी 10% है, तो 60 करोड़ का 10% 6 करोड़। ठीक है। अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे प्लान ए में, 20% इक्विटी है, मतलब 150 करोड़ का 20% 30 करोड़, और डिवाइड बाय होगा 150, क्योंकि 100 रुपए फेस वैल्यू है, प्रीमियम 50 मतलब 150 रुपए लिया है, सो 30 करोड़ डिवाइड बाय 150। अभी सब करोड़ में है ना, तो मैं लिखूंगा 0.2, एवरीथिंग इज इन करोड़, तो मैंने 30/150 किया, 30/150, और यहाँ पे 60% इक्विटी है, मतलब 90 करोड़ है, 90/150, 0.6, so 36 divided by 0.2, 180। सो पहले ऑप्शन में ईपीएस 180 रुपीज आ रहा है। चेक करना, जहां पे डेट कैपिटल होता है ना, वहां पे हमेशा ईपीएस अच्छा आता है, जहां पे डेट कैपिटल वहां पे ईपीएस हमेशा अच्छा आता है। ये हो गया। अभी अपने को इन डिफरेंस पॉइंट नहीं निकालना है, अपने को निकालना है कि ब्रेक इवन पॉइंट। क्या ब्रेक इवन पॉइंट है, अपना जो ईबीआईटी है, इट इज इक्वल टू ऑल द एक्सपेंसेस, इट इज इक्वल टू ऑल द एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंस, ये खर्चा है प्लस डिविडेंड का खर्चा है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, रिक्वायर ईबीआईटी इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस, पहले केस में देखो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स, वन, या ऐसे लिखो 100 माइनस टैक्स रेट। तो पहले केस में ईबीआईटी कितना है, 60 है ना, सो प्लान ए में क्या होगा, इंटरेस्ट 12 है, ये 0 है, इसका मतलब है प्लान ए में मेरे को 12 करोड़ भी ईबीआईटी मिला तो भी मैं सभी खर्चे निकाल सकता हूं, बिकॉज देयर इज नो प्रेफरेंस कॉस्ट, है ना। ये कौन सा था, ऑप्शन 1, प्लान 1। प्लान 2 में इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट नहीं है, बट प्रेफरेंस डिविडेंड है 0.2,
नहीं 6 रुपया, सॉरी 6 डिवाइड बाय 100% minus 25%. So nil plus 6 divided by 75%, 8. तो सेकंड केस में 8 होगा, मतलब अगर मेरे पास 8 रुपए भी होगा तो भी मैं सभी खर्चा दे पाऊंगा। अच्छा इसका लॉजिक समझा कि डिवाइड बाय क्यों किया ये? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड के पहले मेरे को टैक्स देना है। प्रेफरेंस डिविडेंड के पहले क्या देना? टैक्स। एंड टैक्स 25% है, मतलब दिस अमाउंट इज इक्वल टू 75। मेरे पास 100 रुपए रहेगा तो मैं टैक्स 25 देके मैं 6 रुपए दे पाऊं, मतलब डिविडेंड के पहले जो मेरा इनकम है वो 8 रुपया है, इसलिए डिवाइड बाय 75 करते हैं, ताकि वो 6 को अगर 75 से डिवाइड करेंगे तो अपने को पहले वाला इनकम मिल जाएगा विच इज 8, इसलिए उसको डिवाइड करते हैं। ये उसका लॉजिक है। ठीक है, चलो तो आज इतना ही करते हैं। एंड अभी सैटरडे को लास्ट सेशन होगा 4 बजे, जिसमें अपन डिविडेंड पॉलिसी से तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, खत्म, दैट्स इट। सैटरडे को मैं ग्रुप में मैसेज डालता हूँ, या तो मोस्टली दोपहर में होगा 4 बजे। तो सैटरडे विल टेक लास्ट क्वेश्चन ऑन डिविडेंड पॉलिसी एंड देन योर रिवीजन पार्ट इज ओवर। जहां जहां पे न्यूमेरिकल्स आते हैं मैंने सब कवर किए हैं, ठीक है? इज इट क्लियर? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? ये पॉइंट समझ में आ गया? व्हाट इज ब्रेक इन पॉइंट? जहां पे मेरे जो भी खर्चे इट इज इक्वल टू EBIT, ठीक है? चलो, तो लास्ट सेशन विल बी ऑन सैटरडे 4 o'clock, 4 to 5 विल सॉल्व क्वेश्चन ऑन डिविडेंड पॉलिसी। तब तक पूरा रिवाइज करके रखो जो अपन ने पढ़ा है, देन आई विल टेक द रिवीजन एंड देन विल कंप्लीट द सेशन, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। सैटरडे 4 बजे, कल लेक्चर नहीं होगा, कल मैं थोड़ा आउट ऑफ सेशन जा रहा हूँ, तो फ्राइडे होगा लेक्चर, सैटरडे।